मुहूर्त निकाला है। नहीं तारीख को मेष लग्न के अंदर, जो कि मेष लग्न का जो मालिक है मंगल है, वो जाकर के धर्म स्थान में बैठा है। नवम बात जाएगी तो हमारे काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री जी मुहूर्त नहीं निकला तो के हिसाब से जो जी आप क्या कहेंगे जय शास्त्री जी इसको लेकर कि मुहूर्त जो निकला है ये कितना सही है, आगे या पीछे क्या ये मुहूर्त हो सकता था? मुहूर्त के हिसाब से जो जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला है हमारे काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री जी है ना, और 84 सेकंड की प्रतिष्ठा का उन्होंने महत्व बताया है कि 84 सेकंड में राम जी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो अन्यथा जो जजमान है वो तो उसके और ही कोई रहेंगे, वो पूरी प्रतिष्ठा का कार्य पूरे 4-5 दिन के पूरा कार्य जितना भी होता है, 10 विधि स्नान है, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत जो भी आती है सारी चीजें 4-5 दिन के, कि उनका वास कराना है मूर्ति के अंदर, जिन जिन प्रकार की वो सारी चीजें होगी। लेकिन इसमें मुख्यतः जो ये 84 सेकेंड का मुहूर्त है इसमें कोई दोष नहीं है। सबसे पहला 5 बाण होते हैं। पहला है रोग बाण, दूसरा है मृत्यु बाण, तीसरा है राज बाण, चौथा है चोर बाण और 5वां है अग्नि बाण। ये 5 बाण कहीं से कहीं तक भी 84 सेकंड के मुहूर्त के अंदर नहीं आ रहे हैं। और जिस समय अयोध्या के अंदर भगवान का राज तिलक होने वाला था उस समय महाराज दशरथ ने भी यही कहा था, राम कथा की बात है, तो उस समय वशिष्ठ जी ने भी कहा था कि भैया वो मुहूर्त शुभ है जिस समय आपके मन में आए कि भगवान राम को राज्य बनाना चाहिए। और वही चीज आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भी हो रही है। तो ब्राह्मणों का और जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं उन लोगों का भी मत है, सारे भारत देश के वासियों का मत है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि आ रही हैं और मुहूर्त के कारण भी। तो जो मंदिर है उसकी ऊंचाई है 161 फीट। यदि 161 फीट की ऊंचाई की यदि मंदिर की बात करें और उसके अंदर अभी आप कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेप उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो गर्भगृह है और वहां से लगा करके जो रामलला जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही है वो बाल स्वरूप में हो रही है। और जो पुराने विग्रह हैं वो पुराने विग्रह आज के समय में वापस से उसी मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित किए जाएंगे। तो इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें आती है। तो मुहूर्त भी बेस्ट है और जो प्रतिमा जिन लोगों ने बनाई है उसका भी बहुत सुंदर वर्णन और बहुत सुंदर प्रतिमा है वो। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी आप इस बात से सहमति रखेंगे जो मुहूर्त निकला है सही है? बिल्कुल मैं सहमति रखता हूँ, क्योंकि अपने 500 साल की जो चारों शंकराचार्य है उनकी उपस्थिति होना जरूरी है वहाँ पर, क्योंकि बात ऐसी सामने आ रही है कि वे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। जहाँ तक शंकराचार्य जी की बात है तो वहाँ जैसे ही नाम आता है शंकराचार्य तो सभी वाणी और सारी सोच सारे विचार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की उपाधि से वो लोग आज यहाँ पर हमारे सनातन धर्म की नींव को संभाले हुए हैं। दूसरी बात, यदि शंकराचार्य मुहूर्त के बारे में और शंकराचार्य भारत की आस्था के बारे में नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? शंकराचार्य जी का बोलना तो स्वाभाविक है, आप माने चाहे ना माने। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं वहां जाकर के क्या करूंगा, जब वो अपने हाथों से भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां जाकर के क्या ताली बजाऊंगा कि मैं उनका प्रणाम स्वीकार करूंगा? या एक कह रहे हैं कि भैया वहां मंदिर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और 2 जो शंकराचार्य हैं, एक तो है भारती तीर्थ जी महाराज और दूसरे सदानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपना मत दिया तो है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम नहीं जाएंगे। 2 ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। वो अपनी विचारधारणा कैसे रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं। लेकिन अभी जब आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ था ओंकारेश्वर में, तब भी वहां पर वो मूर्ति पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद में भी उस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, सारे ब्राह्मण देवता गए, सारे संत समाज के लोग गए, लेकिन राम जी के ही चक्कर में, राम जी की ही प्रतिष्ठा में इतने सारे विघ्न क्यों? क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है और वो इतने वर्षों से हम लोग उस चीज के पीछे पड़े हुए थे कि भगवान की प्रतिष्ठा हो, भगवान की प्रतिष्ठा हो, भगवान राम वहां विराजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रतिष्ठा की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जब भगवान वहां बैठेंगे तो उस समय वहां पर
सूर्य तिलक होगा, जैसे ही वहां पर भगवान की वो मूर्ति बैठेगी उस समय वहां पर भगवान सूर्य 12:28 पर वहां पर उपस्थित होंगे और भगवान सूर्य के माध्यम से वहां पर उनके माध्यम मस्तक पर तिलक होगा। उस तिलक का ही सबसे ज्यादा महत्व विशेष इस तिथि पर, इस दिन पर जो उन्होंने निकाला है कि इस तारीख के दिन ये होना चाहिए। 22/1/2024 इसका अंक भी आता है 4 और वो आता है राहु का अंक। लेकिन उस राहु के समय पे भी राहु काल का निषेध करके और जो मुहूर्त निकाला है उसी मुहूर्त में भगवान का तिलक होगा। यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, योगी जी के भी और जितने भी शंकराचार्य जो भी वहां पर महामंडलेश्वर बैठे हुए सभी के मन में आता है। सारे ब्राह्मण देवताओं ने भी उस पर मत दिया है। तो शंकराचार्य जी का जहां तक मत है तो शंकराचार्य तो बोलेंगे, उनका कर्तव्य है बोलना, सनातन धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, आप माने चाहे नहीं माने। लेकिन मैं उसके बाद में भी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस प्रोग्राम में जाएंगे लेकिन वहां पर उनकी उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है आगे समय में। बिल्कुल, तो उपस्थिति अनुकूल है, उपस्थिति महत्वपूर्ण है, यही बात निकलकर सामने आ रही है। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि शंकराचार्य जी की राय लेना कितना जरूरी है, यहाँ पर उनकी राय सुनना कितना जरूरी है, कहीं रखा जा रहा है? शंकराचार्य जी की पदवी अलग है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पदवी अलग है। दोनों की पदवियों में जमीन और आसमान का फर्क है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लोगों ने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है, वो सबके दिलों में विराजते हैं और उनके दिलों में कौन विराजते हैं? वो है भगवान श्री राम। इसीलिए उनकी सबसे बड़ी इच्छा आज से नहीं, जब से वो संघ में थे और जब से वो संघ की सेवा कर रहे हैं तब से ही वो लोगों के साथ माध्यम से चल करके, और उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके राम राज्य की स्थापना हो और भगवान राम अयोध्या में विराजे। दूसरी बात, आज वो एक विशिष्ट पद पे बैठे हुए और पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री कहला रहे हैं। आज ऐसे प्रधानमंत्री के स्वयं के खुद के कार्यकाल में यदि भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है और यदि उनके हाथों से वो प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो पुराने समय के राजा महाराजाओं के समय यदि राजा कह देते थे तो राजगुरु होते थे, मंत्री होते थे, सबसे चर्चा होती थी और उसके बाद में राजा ही जाकर के प्रतिष्ठा करते थे। तो आज भारत के प्रधानमंत्री राजा के रूप में यदि जाकर के प्रतिमा विग्रह को वहां पर स्थापित करें तो भारत देश के लिए एक, उसको हम कह सकते हैं कि भारत देश के लिए एक बहुत स्वर्णमय अवसर होगा कि वो स्वयं उस पद पे आसीन है और वो खुद के ही कार्यकाल में भगवान राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब रही बात शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी की पदवी है आदेश देना, लोगों को ज्ञान प्राप्त कराना। शंकराचार्य जी की वो है पदवी की वो यदि कोई कार्य में त्रुटि है तो उसको बताना, वहां जाकर के उन लोगों का मार्गदर्शन करना। शंकराचार्य जी का मतलब कि जिन्होंने सारे शास्त्रों को, जिन्होंने सारे ज्ञान को, जिन्होंने सारे वेदों को अपने अंदर धारण कर लिया, वो शंकराचार्य। अब उन्होंने अपने उस ज्ञान के माध्यम से यदि कोई बात कही है तो उस बात को कहीं ना कहीं जाकर के मद्देनजर रखते हुए आज नहीं तो कल वो बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माननी पड़े। पर जो ये 22 तारीख का समय है, इस समय पर वो जो कर रहे हैं, वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, वो भारत देश की आस्था का विषय और प्रभु श्री राम का विषय है, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं लगती है। बिल्कुल, काका जी आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीति का अगर कोई सबसे बड़ा, लेकिन अगर हम राजनीति से इसको देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो कई विपक्षी दल जो है उनका ये कहना है कि भाजपा जो है वो 2024 के आने वाले चुनाव के चलते ये प्राण प्रतिष्ठा को अचानक रूप दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मंदिर को पूरा होने देने का इंतजार करना चाहिए था और ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बैंक इकट्ठा कर रही है भाजपा। आप क्या मानते हैं इसमें? अगर हम धर्म की दृष्टिकोण से देखें कि अगर 22 जनवरी को ये कार्य नहीं होता तो क्या हम इसे टालकर आगे कर सकते थे? 22 जनवरी के दिन यदि ये कार्य नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसमें फिर दूसरी पार्टियां वोट को कैसे बटेरेगी? वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ही तो इतने वर्षों से भगवान राम की प्रतिष्ठा रुकी हुई है। वहां तो स्वयंभू भगवान प्रकट हुए थे और आज यदि कोई पार्टी उसको लेकर के आ रही है तो मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े, बी का मतलब भारती और बीजेपी का मतलब 22 तारीख और ऐसा कुछ करके उसमें चल रहे हैं कि भैया 22 तारीख के दिन ऐसा आना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यह है कि जो यज्ञ के यजमान हैं या भगवान की जो प्रतिष्ठा है या जिन जिन चीजों
का आज यहाँ सब लोगों के बीच में चल रहा है कि भैया दूसरी पार्टियां उसको लेकर के और कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो शास्त्रों की दृष्टि से देखें, ब्राह्मणों की दृष्टि से देखें, शंकराचार्य की दृष्टि से देखें, ये सारी दृष्टियां सीमित हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भारत के नहीं, पूरे भारत देश से पूरे विश्व के अंदर आज अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन सब चीजों का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और ये नजरिया है कि वो अपने आप में स्वयं आदि योगी हैं। मोदी जी यदि यही प्रतिष्ठा किसी जजमान के अतिरिक्त किसी साधु संत सन्यासी के हाथ से होती तो क्या उनके वामांग में कोई धर्मपत्नी विराजित होती? क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। उन्होंने संन्यास ले लिया, उन्हें गृहस्थ आश्रम से या सन्यास आश्रम से कोई मतलब नहीं। क्या उस प्रतिमा के अंदर प्रतिष्ठा नहीं होती? क्या उस प्रतिमा के अंदर भगवान प्राणाधीन नहीं होते? मंत्र ये मनोजूते जुक्ता माजस तनोत वरिष्ठम जगुं समिंद धातु विश्वे देवासी माद्यंताम ओम प्रतिष्ठा। मतलब कि भगवान इस प्रतिमा के अंदर तभी प्रतिष्ठित होंगे जब कोई गृहस्थ आदमी उस प्रतिमा का, हाँ गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में भगवान विराजित होना चाहिए। लेकिन वो आदि पुरुष हैं, आदि योगी हैं। उनके साथ में 4 लोग, सुमित्रा 4 लोग वहां पर गर्भगृह में रहेंगे बताया जाता है। तो 4 लोगों के अंदर बाकी जो यज्ञ के यजमान है, केवल 84 सेकेंड में भगवान को वहां प्रतिष्ठित करना और उस प्रतिष्ठा के अंदर पूरे भारत देश की जनता की आस्था लगी हुई है। मेरे हिसाब से मेरा मत है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और जो भी पार्टियां अपने वोट बैंक के चक्कर में, उस प्रतिष्ठा के चक्कर में इतनी सारी बातें अनर्गल कर रही हैं, अंत तब जाकर के जब भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी वो सब लोग स्वतः ही चुप हो जाएंगे। जी बिल्कुल। भारद्वाज जी, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? आपको भी ऐसा लगता है